Hello and welcome, buddies. This is part 6 of environment previous year questions with analysis. The purpose is to look at few of the questions which had already come in the previous years of UPSC, so that we are able to identify the broad trends, and also we are able to tackle any of the questions which come under the peripheries of the already asked topics. So today our focus will be on three animals. First is cheetal or spotted deer, then there is nilgai, and then the third one is red panda. Let's begin with cheetal or spotted deer. Axis deer. This is native to Indian subcontinent, this type of deer. Now it is native to Indian subcontinent, also it implies कि ये बहुत ही हाईली अडेप्टेबल सीरीज, मतलब किसी भी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में ये खुद को अडेप्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है, मोल्ड कर सकती है. इसीलिए इनका वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रीजन में, फॉर एग्जांपल जहाँ डिसीडुअस है वहीं होगी, या जहाँ एवरग्रीन वहीं होगी, जहाँ मार्शेस है वहीं होगी, या ड्राई है, सेमी एरिड है वहीं होगी. नहीं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये पाई जा सकती है. स्पेशलिटी इसकी ओनली अडल्ट मेल्स हैव एंटलर्स, जो कि सींग होते हैं, और 3 pronged, विच मीन्स कि उनका 3 होल होता है. इट कैन बी, इफ़ यू सी द पिक्चर यू विल अंडरस्टैंड कि वो कैसा एंटलर्स उनके 3 pronged कैसे हैं. Now about spotted deer, it also must be noted that they are highly sociable. In one of the lectures we saw that Barasingha is shy type of animal, as against this spotted deer is highly sociable animal. IUCN status है इनका least concern, that means their number is quite high. Next let's look at नीलगाय. नीलगाय पहली बात तो ये स्टेट एनिमल ऑफ दिल्ली है. नीलगाय के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है, बिकॉज ये बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स पे, वुडेड ग्रासलैंड्स पे रहती है, और कई बार एग्रीकल्चरल लैंड्स को डिस्ट्रॉय भी कर देती है. इसीलिए इट्स डिक्लेयर्ड अ वर्मिन इन बिहार. बट कई और जगह पे ऐसा नहीं है, इसीलिए वो वर्मिन हर जगह पे नहीं है. दे आर इन शेड्यूल 3, और ये शेड्यूल की तब बात हो रही है जो प्रीवियस अमेंडमेंट के पहले की ये बात है कि वो शेड्यूल 3 में है. वैसे देखा जाए तो शेड्यूल 3 में मोस्टली अब प्लांट्स रखे जाएंगे आफ्टर द न्यू अमेंडमेंट टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बट क्योंकि उस पर उतनी क्लैरिटी नहीं आई है, इसीलिए हमने शेड्यूल 3 यहाँ पे मेंशन्ड है. नाउ दे आर diurnal, which means that they are active in the daylight. The old ones, there's a speciality that the old ones of these types of animals, they wander alone. वैसे in general they are social animals. नीलगाय, we have red panda. रेड पांडा endangered species है, WPA में शेड्यूल 1 में है. स्टेट एनिमल सिक्किम का. दे आर नॉट दैट सोशेबल, दे आर लोनर्स, शाय, एर्बोरियल मतलब पेड़ पे रहते हैं, वेजिटेरियन फॉलो करते हैं. इंडिकेटर ऑफ इकोलॉजिकल चेंज. कोई भी इस टाइप के इंडेंजर्ड एनिमल्स, वेजिटेरियन एनिमल्स, वो इकोलॉजिकल चेंज को इस प्रकार से दर्शाते हैं कि अगर आप देखेंगे कि रेड पांडा का जो हैबिटेट है जिस पे वो सर्वाइव करते हैं, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चेंज आएगी तो इनके नंबर्स ट्विंडल कर जाएंगे. इसीलिए दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ इकोलॉजिकल चेंज. साइंग रिवर विच इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, इट फॉर्म्स अ सेपरेशन बिटवीन हिमालयन रेड पांडा एंड चाइनीज़ रेड पांडा. ठीक है, दे आर फाउंड मोस्टली इन हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट ईस्टर्न हिमालयाज़ में, और ऐसे स्पेसिफिकली सिंगालीला एंड न्योरा नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल. Okay, now we also have one more animal to look at, that's a Kashmir stag. Kashmir stag is called hangul, is the state animal of Jammu and Kashmir. सबसे important बात ये है कि they are endemic to Jammu and Kashmir, they are native to this place, they are subspecies of the Central Asian red deer. The fact that they are found in Jammu and Kashmir indicates कि वो हाई वैली में रहते हैं. Dense riverine forest, जो कि वहाँ की स्पेशलिटी, they are critically endangered. And examples of some of the habitats are the Chigam National Park and Overa Aru Wildlife Sanctuary, both in Jammu and Kashmir. Now this marks the end of the discussion. We'll look at some of the questions. This question, first question, more than a number of times this question has been repeated, but why we keep on looking at this question? Because many of the animals are mentioned in this question, so I won't be discussing it again. The answer is A. This question has also been discussed a number of times, and why I have put it, because नीलगाय का एग्जाम्पल है इसमें. तो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें डिस्कस करने के लिए, बस ये
2 क्वेश्चंस हैं, बट क्योंकि इसमें मेंशन है इन एनिमल्स का तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नाउ वी विल एंड दिस वीडियो विद अ पॉजिटिव कोट एंड दिस वन इज़ फ्रॉम चाणक्य नीति. We should not fret for what is past, nor should we be anxious about the future. Men of discernment deal only with the present moment. तो हमें ये सीखना है इससे, जो कि सिंपल बात है कि हमें हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है, क्योंकि आप पास्ट जो हो चुका आप उसको बदल नहीं सकते. फ्यूचर जो होगा वो भी प्रेजेंट पे ही डिपेंड करेगा. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका प्रेजेंट. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच.